नमस्कार। दमनदीव टीजीटी सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम परीक्षा की आंसर की तो आ गई है और अब जाहिर है नतीजों का इंतजार है। हाँ बिल्कुल। और नतीजों के साथ साथ ये उत्सुकता भी कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है। सही कहा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो हमारे पास ना एक एनालिसिस है, सुना है काफी उम्मीदवारों से मिले डेटा पर आधारित है जी। और उसी के आधार पर एक अपेक्षित कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है। हाँ तो आज उसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ करते। ये जानना जरूरी है कि ये आंकड़े कोई फाइनल नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये बस वो जो स्रोत दस्तावेज है उसके एनालिसिस पर आधारित संभावित कट ऑफ हैं। सही। तो चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है, श्रेणीवार क्या तस्वीर दिख रही है। जी, तो इस एनालिसिस के हिसाब से जो अपेक्षित कट ऑफ रेंज निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरह है। सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए अनुमान है 62 से 65 मार्क्स के बीच। 62 से 65, ठीक है। फिर EWS कैटेगरी के लिए ये रेंज 60 से 62 बताई गई है। अच्छा, 60 से 62। हाँ, और जहां तक OBC कैटेगरी की बात है तो विश्लेषण 58 से 60 की रेंज सुझाता है। 58 से 60। जी। SC कैटेगरी के लिए ये 55 से 58 है। और ST कैटेगरी के लिए अनुमानित रेंज वो 51 से 55 के बीच रखी गई है। 51 से 55। हाँ, पर मैं फिर कहूंगी ये सब उस खास डेटा एनालिसिस पर ही आधारित है। ये दिलचस्प है वैसे, जनरल और EWS के बीच का फासला इस विश्लेषण में तो काफी कम है, सिर्फ 2 अंकों का ही लग रहा है। हाँ, ये बात तो है। क्या विश्लेषण कुछ बताता है इस बारे में कि ऐसा क्यों हो सकता है? हाँ, देखिए विश्लेषण में ये पैटर्न साफ दिख रहा है। हो सकता है ये इस तरफ इशारा कर सकता है कि इस खास डेटा सेट में ना जनरल और EWS श्रेणियों के जो उम्मीदवार थे उनके स्कोर में शायद काफी समानताएं मिली हों। अच्छा। जिसके कारण ये करीबी रेंज का अनुमान लगाया गया है, पर जाहिर है ये तो बस इस विश्लेषण का एक पहलू है। समझ गया। तो मोटा मोटा देखें तो विश्लेषण के हिसाब से संभावित कट ऑफ की रेंज जनरल के लिए मिड 60s से लेकर ST के लिए लो 50s तक जा सकती है। जी बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा मकसद बस उन उम्मीदवारों तक ये जानकारी पहुंचाना है जो भाई नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा। और यहाँ ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, अंदाजे हैं। हाँ बिल्कुल। असली कट ऑफ तो कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे पेपर कितना मुश्किल था, कितने लोग बैठे परीक्षा में, कुल वैकेंसी कितनी है ना? हाँ, ये सब बातें मायने रखती हैं। जी, तो अंतिम फैसला तो परीक्षा करवाने वाली अथॉरिटी का ही होगा। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि आधिकारिक घोषणा तक थोड़ा धैर्य रखें। सही बात है, धैर्य रखना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल।